ये मुल्क जो है ये जा रहा है हाथ से। गैरों के सामने सजदे कर रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं के बालादस्त तबकात के, वही लल्ले तल्ले हैं, वही ऐशो इशरत। जो तमाशा हमने लगाया है मुझे लग रहा है कि वो खत्म होने वाला है। ये जो पाकिस्तान हमने बनाया था और जो अब पता नहीं किस हालत में है, आपको अंदाजा है। कब्जा किया है उन्होंने, इसे डबोने में कसर नहीं छोड़ी। एक बच्चा मकरूज हो चुका है, कमर टूट रही है, बेगैरती और बेहमियत की इंतहा को पहुंच चुके हैं। कहीं आप देखते हैं कि इसका भी कोई हवाला है, किसी मामले में कुरान क्या कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। इंडिया के हवाले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के हवाले आएंगे, प्रीवी काउंसिल के, कोई हवाला अबू हनीफा का, शाफी का भी आएगा। इसकी तालीम जो है उसको तकसीम कर दिया, दौलतमंद अलग। कोई हमारे मीडिया पर कोई है उसका मामला, हमारी अदालतों में, हमारे स्कूलों में, हमारे बाजारों में का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी तालीम जो है दूसरे की जुबान में दी जा रही हो। निसाब भी दूसरे मुरतब कर रहे हैं, हम शर्म आनी चाहिए, मैं डूब के मरना चाहिए। आज ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तो मफाहमत हो चुकी है, और अगर आपने होश के नाखुन ना लिए तो फिर तारीख में बस रोने वालों की सफों में एक और इजाफा हो जाएगा। मेरे मुंह में खाक। मेरा मसला यह है कि देखिए, इस दफा जो 12 रबीउल अव्वल को हमने का दिन गुजरा है, उस जुलूस पे हमला हुआ है, ईद मिलाद के जुलूस, खुदकुश हमला। मैं उसका तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ईद मिलादुल नबी के जुलूस पर भी कोई बदबख्त हमला कर सकता है। लेकिन दुश्मन पता नहीं हमारा इम्तिहान किस किस तरीके से लेना चाहता है। उस जुलूस पे हमला हुआ और दर्जनों अफराद जो है शहीद। तो ये इस तरफ भी कुछ तवज्जो करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे और पाकिस्तान को महफूज रख सकेंगे। आज ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तो मफाहमत हो चुकी है, और वो कौन से बदबख्त अनासर हैं और कौन उनके पीछे है जिसकी वजह से हम अपने मुल्क में अमन का सांस और चैन का सांस नहीं ले पा रहे। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमने इंसाइक्लोपीडिया मुरतब हो गया, अब ये हदीस के मजमूए जो है नए मुरतब हो जाएंगे, उन्हें यकजा भी कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कब तक ये हमारी लाइब्रेरियों में और हमारे मदरसों में महफूज रहेंगे, ये हमारी अदालतों में कब हवाला बनेंगे। ये आप मुकदमात सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, अब तो माशाल्लाह लाइव कवरेज भी होने लगी है। वकीलों की बहसें सुनते हैं, जजों के फैसले पढ़ते हैं। आप खुदा लगती कहें, कहीं आप देखते हैं कि इसका भी कोई हवाला है, किसी मामले में कुरान क्या कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, हम अबू हनीफा क्या कह रहे हैं। इंडिया के हवाले आएंगे सुप्रीम कोर्ट के, इंग्लैंड के हवाले आएंगे प्रीवी काउंसिल के, कोई हवाला अबू हनीफा का, शाफी का भी आएगा क्या। तो ये जो पाकिस्तान हमने बनाया था और जो अब पता नहीं किस हालत में है, आपको अंदाजा है। जिन लोगों ने इस पे कब्जा किया है उन्होंने इसे डबोने में कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इसकी तालीम जो है उसको तकसीम कर दिया, दौलतमंद अलग। हम ये मुल्क वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसकी हाई स्कूल और प्राइमरी एजुकेशन जो है आउटसोर्स कर दिया हमने। और बरतानिया का जो ब्रिटिश काउंसिल जिसका इम्तिहान लेती है, और करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर हम इस पे
उनको हमारे एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी फीसें अदा करते हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी तालीम जो है दूसरे की जुबान में दी जा रही हो, और अभी इम्तिहान लेने वाले भी दूसरे हो, और उनके निसाब भी दूसरे मुरत्तब कर रहे हैं। हम शर्म आनी चाहिए, मैं डूब के मरना चाहिए। तो ये मुल्क, उलमाए कराम जहां मौजूद हैं, उनकी बड़ी ताकत है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कहां है ताकत। आप जाके उनके खुतबे सुने, उनकी तकरीरें सुने, वो रिकॉर्ड करके सुनाए एक दूसरे को। क्या मौजूआत है उनके? निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये मुल्क जो है ये जा रहा है हाथ से। इसका एक बच्चा मकरूज हो चुका है, कमर टूट रही है, गैरों के सामने सजदे कर रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं, बेगैरती और बेहमियत की इंतहा को पहुंच चुके हैं। मगर हुक्मरानों के बालादस्त तबकात के वही लल्ले तलल्ले हैं, वही ऐशो इशरत है। तो ये जो हम इंसाइक्लोपीडिया मुरत्तब हो रहा है, हम इसे पढ़ रहे हैं, इनका इंशाल्लाह उर्दू में भी तर्जमा होगा, और हदीस की हुज्जत कायम हो रही है, हुज्जियत कायम हो रही है। और भाई कुरान की अथॉरिटी का, उससे तो किसी को इनकार नहीं है, तो कहीं हवाला उसका क्यों नहीं है, कोई नफाज उसका क्यों नहीं है, कोई हमारे मीडिया पर कोई है उसका मामला, हमारी अदालतों में, हमारे स्कूलों में, हमारे बाजारों में? तो हमने तमाशा लगा दिया है, और जो तमाशा हमने लगाया है मुझे लग रहा है कि वो खत्म होने वाला है। और अगर आपने होश के नाखुन ना लिए तो फिर तारीख में बस रोने वालों की सफों में एक और इजाफा हो जाएगा। मेरे मुंह में खाक।